हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की सोशल साइंस का जो न्यू बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं हम, फ्रॉम बार्टर टू मनी। आई नो आई एम प्रिटी लेट फॉर दिस चैप्टर। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इसकी वीडियो लाने में काफी डिले हो गया है, लेकिन बिकॉज कुछ बच्चे हैं जो इसकी भी डिमांड कर रहे थे, एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट तो कंप्लीट करनी है, बिकॉज हम लोगों ने कहा है कि हम सारा ही सिलेबस आप लोगों का एसएसटी का, इंग्लिश का, डिटेल्ड वन शॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हम लोग सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जो सिर्फ प्रीवियस चैप्टर्स रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 to 10, कोई भी चैप्टर जिसके आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए, आप लोगों को वो मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक में भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, या आप जो कोर्सेज वाला सेक्शन जो न्यू आ गया है यूट्यूब पे, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हो। क्लास 7 की अलग से प्लेलिस्ट यानी कि कोर्स बना हुआ है, वहां पे सारी ही वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। एंड स्टिल अगर कोई वीडियो ऐसी हो जो ना हो अपलोड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वो वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी। ठीक है जी, तो चलो अब आज के इस वीडियो को हम अपनी शुरू करते हैं। फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मनी, इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो यस, बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम बार्टर, और ये बार्टर होता क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊंगी। आज हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, आज हमारे पास पैसे हैं, कॉइन्स भी है हमारे पास, नोट्स भी है। इवन आज के टाइम में हमारे पास ऑनलाइन जैसा सिस्टम भी है, जहां पर हम यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू, नंबर के थ्रू, पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से, अमेजोन पे से, हर जगह से ऑनलाइन हम कहीं पे पैसा भेज सकते हैं। ये सब चीजें हमारे पास आज है। लेकिन पहले बच्चा हमारे पास पैसे जो फिजिकल फॉर्म में है, या ऑनलाइन तो बहुत ही दूर की बात है, पैसे हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ करते थे। ना, जब हमारे पास ऐसे पैसे नहीं हुआ करते थे, तो आप कैसे सामान का लेन देन करोगे। फॉर सपोज मेरे पास एक पेंसिल है, मुझे आपसे एक शॉर्पनर चाहिए, मैं कैसे लूंगी। दुकानदार भी है, बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी है, तो कैसे ही आपस में अपने गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, अपने सामान को एक्सचेंज करेंगे, कैसे सामान खरीदेंगे। वो सिस्टम था आपका बार्टर सिस्टम। क्या था, कैसे था, अभी हम बहुत डिटेल में, बहुत प्यारे तरीके सब कुछ समझने वाले हैं। यहाँ पे एज यूजुअल एक आपका कोड लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट बीइंग अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। जो पैसे की वैल्यू है, जो पैसे की इंपॉर्टेंस है, वो हमको पता है, क्योंकि आज प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके बीच का एक लिंक कौन क्रिएट करता है, पैसा क्रिएट करता है। बिकॉज आज वी ऑल नो, पैसा बोलता है। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ पर कहते हैं, ये बेसिकली एक कोट था जो कि जॉन माइनार्ड केन्स ने लिखा था, इकोनॉमिस्ट थे। ये आपके चीज को आपको नहीं समझना है। जो बिग क्वेश्चंस वाला पार्ट है, या जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो भी सब चीजें अगली वीडियो में हम लोग उसे पढ़ेंगे। पहले जरा चैप्टर तो पढ़ लो कि चैप्टर में क्या है। इस थीम में जो आपको पता है, आपका टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट की थीम चल रही है क्लास 6 to 8। इसमें हमने पढ़ा था पहले भी, लाइक 6 वाली बुक में भी, यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स। आपने पढ़ा है कि क्रॉप्स लोग कौन कौन सी ग्रो करते हैं, कौन कौन सी फसल है जो लोग उगाते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स की होने की जो खाने वाली होती है वो हो, या गुड्स या किसी की सामान की हो, कोई कुछ भी यहाँ पर क्रॉप्स हो सकती है। चाहे जैसे कि कार्नेलियन बीट्स हो, कार्नेलियन बीट्स एक बार दिखा दूं कैसे होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। देयर काइंड ऑफ रेड सॉर्ट ऑफ कलर की होती है हमारे पास कार्नेलियन बीट्स। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब ऐसा ना स्टोन्स आते थे पहले के टाइम पे सजाने के लिए, काइंड ऑफ डेकोरेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए। यहाँ पर, अब यहाँ पे नेट नहीं चलेगा क्या, कनेक्ट तो मैंने कर रखा है अपने फोन का। लग सा नहीं रहा है कि चल जाएगा। चल तो जाना चाहिए यार, चलने में तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सर्च कर सकते हो कार्नेलियन बीड्स क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग उसको खुद देख लेना एक बार। रेड कलर की बीड्स होती है, यहाँ पे देखा पहले के समय पे लोग ऐसा स्टोन वगैरह लगाते थे, उसको पहनते भी थे, उसकी माला वगैरह बनाकर, सिंपली वो वाली चीज है। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते नेट को फालतू में टाइम। कहते हैं, हाउ डू यू थिंक दे एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर थिंग्स दैट दे नीडेड। आपको क्या लगता है कि ये लोग उस चीज को एक्सचेंज कैसे करते थे, अगर इन्हें कोई और सामान चाहिए तो उससे वो सामान कैसे लेते थे, अगर पैसा ही नहीं था तो कैसे करते थे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, कहते हैं पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। देखो क्या होता है,
जैसे कि फॉर सपोज आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, पर आपके पास एक ऐसा सामान है जो मुझे खरीदना है। फॉर सपोज मेरे को चाहिए एक माउस, ठीक है, आपके पास वो माउस है और आपको चाहिए मेरे से फॉर सपोज बॉटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये सामान अपने एक्सचेंज कर लेंगे। हमें कहूंगी आप ना ऐसे करो, मुझे अपने माउस दे दो बिकॉज मुझे माउस चाहिए। आप कहोगे ठीक है, तो आप फिर मुझे अपनी बॉटल दे दो क्योंकि मुझे बॉटल की जरूरत है। तो हमने दोनों में से कहीं किसी ने भी हमने पैसों का एक्सचेंज नहीं करा, हमने पैसे की बदली ही नहीं करी, हमने सामान ही एक्सचेंज कर लिया। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम गुड्स एंड कॉमोडिटीज, गुड्स वर्ड यानी कि सामान, गुड़ खाने वाले गुड़ की बात नहीं कर रहे, एंड जहां पर आपको कॉमोडिटी वर्ड दिखाई दे, देखो यार आप कॉमोडिटीज वर्ड दिखाई दे, यानी कि हम किसी न किसी सामान की बात कर रहे हैं, किसी गुड्स की बात कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि जब हम पैसों का एक्सचेंज ना करें, बिना पैसों के हम किसी भी गुड्स का एक्सचेंज कर ले, सामान के बदले सामान ले ले, बिना पैसों का इस्तेमाल करें, बिना पैसों को बीच में लाए, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका बार्टर सिस्टम। अच्छा आगे भी एग्जांपल वैसे आएगा, लेकिन आज के टाइम पर भी आप देखते हो हमारे घर में, मतलब मेरे घर में भी आती है, आज भी आती है, बर्तन वाली आंटी आती है और उनके पास क्या होता है, वो पोटला सा भर के उनके पास ना बर्तन का होता है। आगे मैं अभी दिखाती हूँ, इस चैप्टर में मैंने था वो समवेयर। एक सेकंड रुकना, अभी जस्ट मुझे ना एक सेकंड दो, मैं आपको ना दिखाती भी हूँ वो चीज, शायद से मैंने देखी है, इसी चैप्टर में भी आया तो था। देखो ये रहा, ये आपको देखा, इस तरीके से बर्तन वाली आंटी आती है हमारे घर पे, उनके पास नए नए बर्तन होते हैं और हमारे घर में हमारे पास कपड़े होते हैं जो अब हमें नहीं पहनने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या हम उनसे पैसे लेते हैं, नहीं। क्या वो हमसे पैसे लेती है, नहीं। हम उनको अपने कपड़े देते हैं जिसको वो रिसाइकल कर सकते हैं या फिर खुद पहन सकते हैं, कुछ भी, और वो हम उसके बदले में बर्तन देती है। यहाँ पे सामान से सामान का एक्सचेंज हुआ, पैसे ना तो लिए ना दिए, पैसों का एक्सचेंज हुआ ही नहीं। इसी सिस्टम को हम लोग आज के टाइम पर भी जो कई जगहों पे प्रेवलेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, आपका पुराने समय से चलता आ रहा बार्टर सिस्टम। ये बात बहुत सिंपल से क्लियर हो गई पहले आपको। अच्छा अब देखो, अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा रखा है कि सपोज करो भाई आपको एक पेंसिल की जरूरत है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक इरेजर है। आपके पास इरेजर तो है लेकिन आपको चाहिए पेंसिल। अब यहीं पे आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास पेंसिल है लेकिन उसको चाहिए इरेजर। अब आप क्या करोगे, आप उससे कहोगे ऐसा करो भाई, तुम जो है ना मेरे से मेरा इरेजर ले लो और तुम मुझे मेरे अपने पेंसिल दे दो। और वो कहेगा ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपनी इरेजर दे दो, मैं अपनी पेंसिल तुमको दे दूंगा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। ये चीज यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। आपके पास फॉर सपोज दो इरेजर है, आपके फ्रेंड के पास दो पेंसिल है, उसके पास एक एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको तो एक पेंसिल चाहिए ना और आपके फ्रेंड को एक इरेजर चाहिए। आपने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, इसे हम बोलते हैं क्या, आपका बार्टर सिस्टम। कहते हैं आज के टाइम पे टुडे वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू बाय एंड सेल थिंग्स। आज के टाइम पे क्या करते हैं, हम नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं, पैसों का फिजिकल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बाय यानी कि खरीदने के लिए और सेल यानी कि किसी भी सामान को बेचने के लिए। पीपल ऑल्सो यूज देयर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स फॉर सच ट्रांजेक्शन्स। यानी कि आज के टाइम पे हमको पता है लोग बाग अपने मोबाइल फोन्स का, जिसके अंदर अलग अलग एप्स होते हैं, मैंने बताया था अभी, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। नाउ व्हाट इज ट्रांजेक्शन, जहां पर हम हमें कोई गुड्स खरीदना है, ट्रेड करना है, बेसिकली हमें एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ये वाला हम बिजनेस कर रहे हैं। मुझे कोई चीज उनसे खरीदनी है तो मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन करी है जिसमें मैंने आपको पैसा भेज दिया है। अब उस इंसान को कहीं और पैसा भेजना है तो वो आगे ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे वो उस इंसान को पैसा भेज देंगे। सिंपली एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन रूप से यहाँ पर हम बोल रहे हैं उसको ट्रांजेक्शन वर्ड भी हमने यहाँ पर इसके लिए यूज करा है। कहते हैं द बार्टर सिस्टम वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले जब जाहिर सी बात है जब पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे, सामान की अदला बदली करेंगे। तो कहते हैं वो अर्लीस्ट फॉर्म थी, सबसे पहली फॉर्म थी वो किसी भी अदला बदली करने की बेसिकली। एंड हमारे पास इस चीज का बहुत सा एविडेंस है, पूरे ही वर्ल्ड से है हमारे पास। पीपल यूज कॉमोडिटीज सच एज काउरी शेल्स। आपने देखे वो जो व्हाइट कलर के शेल्स होते हैं ना, बहुत 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 प्रेवलेंट होते हैं वो काउरी शेल जिसे हम बोलते हैं। सॉल्ट, टी, टबैको, क्लोथ, कैटल, सीड्स, मतलब बेसिकली कहते हैं कि लोग बाग इन सामान का इस्तेमाल करते थे कि मैंने तुमको अपने शूज दे दिए, तुम मुझे अपने बदले एक कपड़ा दे दो। मैंने तुमको चाय दी है, तुम मुझे पत्ती दे दो, ठीक है, सॉरी मैं तो पत्ती दे रही हूँ, तुम मुझे चीनी दे दो। मतलब कुछ भी यहाँ पर सामान का बेसिकली एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सी भाषा में आपका बार्टर। आप देखो यहाँ पे एक ना तुम देखिए अलग अलग यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटीज की बात करी गई है, ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल लोगों की बात करी गई कि वो उस टाइम पे किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे उसे पैसों के रूप में।
फिजिकल फॉर्म तो नहीं थी कोई मनी की, ऐसे कोई हाँ 1 रुपया लिखा हो 2 रुपया लिखा हो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ वो कुछ सामान को कहते थे कि ले मैंने तेरे को ये दिया मतलब तेरे पास पैसे आ गए। अब अगर तुझे किसी और से कोई सामान लेना है तुमको, तुम भी उसको ये चीज दे देना, इसको हम पैसा मानते हैं हमारे यहाँ का, हमारे ट्राइबल एरिया का, तुम उसको देना वो तुमको ये सामान दे देगा। तो मनी की जो फॉर्म साइन धीरे धीरे करके वो ऐसे आई। कौन कौन से देखो, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको जाइंट पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर, इसे हम बोलते हैं स्टोन मनी। जो कि उस टाइम पे लोग थे यहाँ पर आपके ओशियन कंट्री ऑफ माइक्रोनेशिया के लोग थे यहाँ पर, यप आइलैंड में रहते थे पैसिफिक ओशियन में। वहां पर ये लोग इन ड्राई स्टोन्स को, जो बड़े बड़े स्टोन्स यहाँ पर जॉइंट है ना, डिस्क है, ये डिस्क का मतलब क्या होता है, ऐसे है बीच में यहाँ पर ऐसा सर्कल दिख रहा है, ये सब में है देखो इस तरीके से, ये यहाँ पर सब में है। तो वो लोग ना इसका इस्तेमाल करते थे एज देयर मनी, ये उनका फॉर्म था। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये होता था कॉपर का तजादारो, ठीक है, चॉपिंग नाइफ के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते थे बेसिकली काटने के लिए किसी भी सामान को। और सेंट्रल अमेरिका में जो मैक्सिको वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है हमारा, वहां पर इसका इस्तेमाल करते थे एज मनी, फॉर्म ऑफ मनी। ये बर्ड्स के फेदर से बनने वाला एक फेदर कॉइल हुआ करता था टेवाऊ नाम का, जिसको सोलोमन आइलैंड में जो आपका इंडोनेशिया के पास है, वहां पर लोग बाग इसका इस्तेमाल करते थे एज देयर फॉर्म्स ऑफ मनी। बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है कि हाँ जी आखिर पैसों का बार्टर सिस्टम के बाद किस किस रूप में पैसा निकल कर आया था, उसकी अर्लीस्ट फॉर्म यहाँ पर मनी की हमने देखी। कहते हैं आखिर आपको पैसों की जरूरत पड़ती क्यों है, उसके एक बहुत स्टोरी के रूप में आपको यहाँ पर समझा रखा है। तो जरा आपको स्टोरी में एक बार समझाती हूँ, एक एक लाइन पढ़कर नहीं, बस हाँ वैसे बताती हूँ। ये आपको दिख रहा है, एक पर्सन है जो कि गांव आया है अपनी भैंस के साथ, बेसिकली ऑक्स है उसके पास, और उसके साथ जो है ना वो गांव आया है। जब वो गांव आया और उसने देखा उसको ना यहाँ पे रहने के लिए बेसिकली उसको मेडिसिन भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड है इसलिए उसको स्वेटर भी चाहिए और उसको शूज भी चाहिए, उसको ये सब कुछ चाहिए इस गांव में रहने के लिए। और उसके पास है क्या, सिर्फ एक ऑक्स। भाई उस टाइम पे पैसे तो है ही नहीं, तो जो कि आप पैसे दो और सामान ले लो, ये तो है ही नहीं। सोचो आपको इस टाइम पे अपने सामान को ही एक्सचेंज करके उसके बदले सामान लेना है, और आपके पास 3-4 सामान नहीं है कि आपके पास एक बॉटल है, एक बैग है, एक माउस है, एक लैपटॉप है, कुछ भी कि आप इसके बदले ये ले ले भाई, इसके बदले मुझे सूटकेस दे दे, इसके बदले मुझे शूज दे दे। आपके पास 4 सामान नहीं है, आपके पास इस इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्स है जिसके बदले वो कोई सामान ले सकता है। अब जाहिर सी बात है, एक पूरी ऑक्स के बदले एक शूज का पेयर लेना मतलब बेवकूफी वाली बात है, प्रैक्टिकली नहीं है बिल्कुल। या एक ऑक्स के बदले स्वेटर लेना पॉसिबल नहीं है, क्या ही है भाई। मैं कहूंगी तुम ऐसा करो मेरी भैंस रख लो और मुझे उसके बदले एक स्वेटर दे दो, है इतनी बड़ी चीज जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, उसके बदले एक स्वेटर लेकर आऊंगी मैं, इतनी पागल तो मैं भी नहीं हूँ ना, और ये इंसान भी नहीं है, जाहिर सी बात है। और ना ही एक के बदले कोई दवाइयां लेकर आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो सोच रहा है भाई मैं ऐसा क्या करूं, मुझे तो सामान चाहिए तीनों के तीनों, पर ये मैं तीनों ही सामान एक ऑक्स से कैसे लेकर आऊं। सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। उसने क्या करा, इस ऑक्स को एक उनको सेल कर दिया बेसिकली, जिसके पास बहुत सारे वीट यानी कि गेहूं के बोरे थे। तो उसके पास क्या आ गए भाई, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे गेहूं के बोरे आ गए हैं, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं ठीक है अब ऐसा करूंगा, इस एक एक बोरे के बदले मैं एक एक सामान लेता रहूंगा, ठीक है जी। सामान चाहिए सिर्फ 3 और बोरे हैं इतने सारे, क्योंकि भाई ऑक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत वर्थ है उसकी, बहुत वैल्यू है, जाहिर सी बात है। तो उसके बदले में एक बोरा तो नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेंगे। बहुत सारे 10-12 बोरे आ गए उसके पास, और अब उसको सिर्फ 3 बोरे चाहिए, क्योंकि एक बोरे के बदले में वो शूज ले लेंगे, एक बोरे के बदले में वो स्वेटर ले लेंगे, और एक बोरे के बदले में वो हमारी आपकी दवाइयां वगैरह वो उनकी ले लेंगे, हो गए। बाकी के बोरे का क्या करेंगे, अब वो बाकी के बोरे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढेंगे, कोई गोडाउन काइंड ऑफ कोई खाली जगह जहां पर वो आराम से उस चीज को रख सके, जाहिर सी बात है ना, उस चीज को रख सके। लेकिन क्या पता वो जहां पर इसको रखना चाह रहे, देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है कि हाँ जी उन्होंने ऐसे ऐसे करके एक बोरे के बदले इनसे आपने शूज ले लिया, एक बोरे के बदले दवाइयां ले ली, यहाँ पे चीज दिखा रखी है। तो इनके पास उन्होंने कहा ये सब चीजें थी, मिलकर एक ऑक्स तो नहीं बनेंगे, तो इनके पास बहुत सारे वीट के बैग्स थे, समझा चुके हो स्टोरी में। अब तो सोचो अब जो बचे हुए बैग्स है वो कहाँ रखेगा उनको, फॉर सपोज उन्होंने किसी गोडाउन वगैरह में रखे, लेकिन उन गोडाउन में देखो चूहे वगैरह भी हर जगह होते हैं, क्या पता वो उनको खा ले, क्या पता उनका सामान वेस्ट चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि सोचो उनको सिर्फ 3 चीजें लेनी थी, उसके बदले कितनी ही चटाई उन्हें करनी पड़ गई, मतलब कितनी ही चटाई हो गई कि उनको पहले उस एक ऑक्स के बदले बोरे लेने पड़े बहुत सारे। अब हर एक दुकान पे जा जाके जो उनको चाहिए एक एक बोरा पकड़ा कर आएंगे, उन बोरों को ढोना, पहले एक एक बोरे के बदले एक एक शूज लेकर आना, स्वेटर लेकर आना, दवाइयां लेकर आना,
वो करेंगे, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ बोरा है उसको वो कहीं रखेंगे। अब क्या पता उसे रखने के चक्कर में उसे चूहे वगैरह ना खा ले, उसकी भी टेंशन अलग लेंगे। और अब उन्हें जो भी सामान चाहिए होगा इन फ्यूचर, एक एक बोरा वो लेकर जाएंगे, आधा आधा बोरा जो भी उनको लगेगा कि उसकी वर्थ जितनी है इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बोरा देकर वो एक, सपोज एक क्या दिखाऊं, एक लिपस्टिक लेकर आए, तो मुझे टाइम भी आया दिमाग में, ऐसा ना हो ना। तो बेसिकली क्या है कि सॉरी, वो तो मैंने है तो उनका नहीं है, बट फॉर सपोज वो कुछ भी सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक बोरे के बदले में एक बुक लेकर आ रहे हो, ये ऐसी चीज ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है हमें उस सामान की एक्चुअल वर्थ नहीं पता, कि गेहूं की तो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। तो आप उस एक बड़े बोरे के बदले में एक शूज का पेयर लेकर आ रहे हो, तो शायद से वो वर्थ इट भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो यहाँ पर वो वाली चीज दिखा रखी है। तो यहाँ पर सोचो कि उन्हें सिर्फ इतने सामान के लिए कितनी चटाई उन्हें करनी पड़ेगी। अब आगे वो जो भी सामान लेंगे हर जगह इस तरीके से वो बोरा उठा के लेके जाएंगे, और तब जाके वो सामान लेकर आएंगे, तो बहुत चटाई होगी। तो कहते हैं सोचो आप एक इस फार्मर के स्टोरी से, आप एक बार इमेजिन करो एक समवन, एक ऐसा इंसान। अब जाहिर सी बात है कोई भी एक ऐसा इंसान तो नहीं मिल पाएगा ना उनको, कि एक इंसान है जो कि उनको शूज भी दे देगा, वो उनको स्वेटर भी दे देगा, और वो ही उनको मेडिसिन भी दे देगा, और बस उनसे जो है 3 बोरे ले लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब उनको एक ऐसे मतलब 2 3 4 5 जुगाड़ बहुत दुकानों पे जाना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे ढूंढने के लिए कि हाँ उन्हें इस सामान के बदले जो सामान चाहिए उनको वो इंसान मिल जाए। बहुत मुश्किल होगी वो चीजें। कहते हैं इसी तरीके से, कहते हैं पीपल हु डिपेंडेंट ऑन द बार्टर सिस्टम वुड फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन मेकिंग एक्सचेंज इन देयर एवरीडे लाइफ। तो कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी यहाँ पर लोग बाग हुआ करते थे बेसिक सी भाषा में, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एक्सचेंज करने में। क्योंकि उनको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था कि जो कि उनसे वो सामान ले ले जो उसके पास है, और उनको वो सामान दे दे जिसकी उसको जरूरत है। फॉर सपोज यहाँ पे आप एक आप पॉइंट पढ़ोगे अभी आप, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पहले इसको स्टोरी समझो उसके। मान लो जो फार्मर था वो अलग अलग शॉप पे जा रहा था, ये देखो ये एक बोरी है इनके पास, ये 3 बोरी है फार्मर के पास, ठीक है। ये जो है ये फार्मर थे, कैसे बनाते हैं मैं तो भूल भी गई। इस तरीके से फार्मर है जिनके पास से 3 बोरी है, और ये यहाँ पर आप लोगों के पास 5 6 दुकानें मैं यहाँ पर बनाती हूँ कि ये है, ठीक है जी। अब वो फार्मर थे, वो फर्स्ट वाली शॉप पे गए, ये शॉप है शूज की। भाई उनको शूज चाहिए, वो खुश हो गए। उन्होंने जाकर कहा ये लो जी बोरा, और मुझे ना इसके बदले में शूज दे दो। वो कह रहे नहीं नहीं, मुझे तो बोरा नहीं चाहिए, मेरे को तो स्वेटर चाहिए, आपके पास अगर वो होगा तो मैं उसके बदले में आपको दे दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो उनको चाहिए ना, आप तभी तो उनको दे सकते हो ना भाई। फिजिकल फॉर्म तो है नहीं मनी की जो अपने 20 रुपए दिए सामान ले लेना, नहीं। उनको आप कोई ऐसी चीज दोगे जो उनको चाहिए हो, और फिर आप उनसे दूसरी चीज ले सकते हो। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अब फार्मर को एक ऐसी दुकान ढूंढनी होगी जो उनसे बोरा ले सके, और उसके बदले में या तो शूज या स्वेटर या मेडिसिन उनको दे सके। क्या पता 6 में से कोई 2 ही दुकानें उनको मिले जो कहें अच्छा चलो ठीक है, हाँ मुझे बोरा चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, मेरे घर पे गेहूं नहीं है, तो तुम इसके बदले में शूज ले लो, मुझे गेहूं दे दो। क्या पता यहाँ पर जाए, मेडिसिन की शॉप तो है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर पहुंच गए हैं, वो देख रहे हैं हाँ भाई ये लो मेडिसिन, मुझे ना मेडिसिन दे दो, और ये लो गेहूं। नहीं नहीं मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मेरे को तो ना फर्स्ट सपोज मेरे को तो बुक्स चाहिए, आपके पास बुक्स है? नहीं नहीं बुक्स तो कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो गेहूं है। नहीं नहीं फिर तो मैं जाओ, फिर तो आप जाओ, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ये चीज होगी। अब वो फिर जो है थोड़ा सा और आगे चले गए, कई मीटर आगे, किलोमीटर आगे, फिर उनको एक मेडिसिन की शॉप दिखेगी। वो कहेगी हाँ हाँ ठीक है, आप मुझसे मेडिसिन ले लो, और मुझे भी गेहूं चाहिए, घर में गेहूं नहीं है खाना बनाने के लिए, तो आप मुझे गेहूं दे दो। तब वो इनको वो देंगे और मेडिसिन इनसे ले लेंगे। यानी कि क्या हुआ, दोनों ही तरफ से जो आपकी वांट है, जो आप चाहते हो, वो कंसाइड होनी चाहिए, वो मेल खानी चाहिए। अगर जो आप चाहते हो वो उस पर्सन के पास है, पर जो आपके पास है वो उसको नहीं चाहिए, क्या करोगे उसके साथ? वो आपको देगा ही नहीं अपना सामान। यानी कि दोनों ही तरफ से जो आपकी वांट है, जो आपकी डिजायर है, वो मेल खानी चाहिए। अगर वो मेल नहीं खाएगी तो वो पर्सन आपको वो सामान नहीं देगा। ये बात बहुत सिंपल समझ में आ गई। आई होप मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा ना खींच रही हूँ, बिकॉज 5 ही पेज हुए और 20 मिनट ऑलमोस्ट होने वाली है। सो फटाफट से जरा मैं इसे कंप्लीट कराती हूँ। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको वो सेम आइटम चाहिए हो जो आपके पास है, और आपको वो वही आइटम दे सके जिसकी आपको जरूरत है। तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर फॉर सपोज मुझे इस टाइम पे एक लैपटॉप चाहिए और मेरे पास देने के लिए गेहूं है या अटैची है,
तो मैं कैसे इंसान को ढूंढूंगी पहले, भाई तेरे को अटैची चाहिए, कहेगा हाँ अटैची चाहिए मेरे को, तो उसके बदले तू क्या देगा मेरे को, मैं आपको बुक दे दूंगा, अरे भाई बुक नहीं चाहिए मेरे को लैपटॉप चाहिए। पहली बात तो लैपटॉप के जितनी वर्ड्स का मेरे को सामान ढूंढूं कि मेरे पास क्या चीज है ऐसी, फिर मैं एक ऐसा इंसान ढूंढूं कि हाँ भैया वो मुझे लैपटॉप दे दे और मेरे पास सामान है वो ले ले। मतलब कितनी ही चटाई है, सोचो आप एक बार। ठीक है, तो कह रहे हैं बहुत प्रॉब्लम उस टाइम पे फेस करनी होती है, और ऐसा ही हम लोग बोलते हैं आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, जहां पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक ऐसा सिचुएशन होनी चाहिए जहां पर आपके पास वो चीज हो जो सामने वाले को चाहिए, और जो आपको चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, कहते हैं इवन इफ देयर आर टू पीपल हु वांट ईच अदर्स गुड्स एंड आर आल्सो विलिंग टू मेक एन एक्सचेंज, अदर इश्यूज कुड अराइज। भाई क्या पता मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया कि हाँ जी ठीक है, मेरे पास आपको लैपटॉप चाहिए, हाँ जी मेरे पास लैपटॉप है, आपको बुक्स चाहिए, मेरे पास बुक्स है, मिल गया। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम उससे कितनी बुक्स लूं जो मेरी लैपटॉप की वर्थ के बदले बैठ जाए, उससे कितनी बुक्स दूं कि वो मेरे लैपटॉप के बदले की वर्थ हो। क्या बताओ मुझसे मांग रहा हो 100 बुक्स, मेरे पास तो 50 बुक्स है। अब नहीं नहीं, 50 बुक्स के बदले में लैपटॉप किस दे सकता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। यहाँ पे किस प्रोपोर्शन में हमें वो चीज देनी है, वो भी एक बहुत टेंशन वाली बात है कि उसकी एक्चुअल में उसकी वर्थ क्या है। तो जाहिर क्यों, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है वैल्यू का कि हाँ जी ये रही उसकी वर्थ, इस वर्थ के बदले आप मुझे सामान जो है दे दो, बिकॉज हमें उस चीज की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। कॉमन एग्रीड वर्थ हमें यहाँ पर वो चीज नहीं पता है, वो नहीं है चीज। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम वगैरह हुआ करती थी। बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी जब मनी एज अ फिजिकल फॉर्म नहीं हुआ करता था और बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तब की प्रॉब्लम्स क्या क्या हुआ करती थी। तो पहली प्रॉब्लम क्या है भैया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना, कि आपके पास जो सामान है वही उनको चाहिए और जो उनको चाहिए वो आपके पास है, ये चीज होना बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, आपके पास अगर वो सामान है भी तो अब उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, कि आपको कितने के बदले कितने देना चाहिए, वो उसके स्टैंडर्ड मेजर क्या है, उसकी वर्थ क्या है, आपको वो भी नहीं पता। अब आगे और प्रॉब्लम क्या है, सिमिलरली यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ ऑक्स फॉर अ स्वेटर। जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आप ऑक्स का मुंह काट कर उनको दे दोगे, ये चीज तो नहीं करोगे ना, वॉयलेंस करना या किसी उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर उसकी डिविजिबिलिटी कितनी है, आप उसको डिवाइड कितना कर सकते हो, वो भी तो वैल्यू वैल्यू करता है ना, जाहिर सी बात है ना। ये नहीं है कि मैं 100 रुपए का सामान के बदले अपने 2 लाख रुपए की चीज दे दूं, पॉसिबल नहीं है। 1000 रुपए का सामान के बदले 3 लाख रुपए की चीज दे दूं, पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है। तो मैं कह रहा है डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हाँ आप उसे काट सकते हो पीसेस में, नहीं काट सकते हो। आपके पास ऑक्स है, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप को आधा काट के तो मुझे आधी बुक्स नहीं दूंगी ना मैं उसको, जाहिर सी बात है, तो वर्थलेस हो गया, कोई काम ही नहीं रहा उसका। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। प्लस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप उस ऑक्स को हर जगह लेकर नहीं जा सकते हो, कि यानी ऑक्स पकड़ी भैंस पकड़ी और हर एक दुकान पे जा रहे हो पागलों की तरह, भाई ये लो इस ऑक्स चाहिए, इसके बदले मुझे पूरी दुकान दे दो। ये चीजें बहुत इलॉजिकल साउंड कर रहा है मुझे बहुत। पोर्टेबिलिटी की बहुत कंडीशन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हुआ करती थी कि आप उसको आराम से कैरी नहीं कर सकते हो, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर नहीं जा सकते हो इजीली, यानी कि पोर्टेबिलिटी भी बहुत कम हुआ करती थी। आप पूरे के पूरा बोरों को ले लेके डोलो हर जगह, ये बोरा है मेरे पास, आपके पास सामान है, आपके पास बुक्स है, क्या है मतलब, पोर्टेबिलिटी नहीं है कोई मतलब, आराम से आप उसे कैरी नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं यू सॉल्व द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बाय एक्सचेंजिंग ऑक्स फॉर बैग्स ऑफ व्हीट। अब देखो कह रहे हैं आपने, जब हमने ये देखा था कि उन्होंने ऑक्स को जो है कुछ व्हीट के बोरों से उन्होंने जो है वो कर लिया, सेल करके व्हीट के बोरे आ गए थे उनके पास, तो उन्होंने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि वो हर एक बोरे को लेके जाएंगे और एक एक सामान ले लेंगे। जाहिर सी बात है उसमें हमें स्टैंडर्ड मेजर तो नहीं पता है, उसकी वर्थ कितनी पड़ेगी कितनी नहीं पड़ेगी, तो ये तो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी पड़ चुके हैं। लेकिन साथ साथ आप ये सोचो, अब ये पेरिशेबल गुड्स है, व्हीट जो है वो पेरिशेबल गुड है ना। व्हाट इज पेरिशेबल गुड, जो बहुत जल्दी खराब हो सकता है उसे हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड, क्योंकि क्या पता तो चूहे खा ले, क्या पता वो खराब हो जाए, कुछ भी चीज हो सकती है। ड्यूरेबिलिटी की भी तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वो सामान कितने लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रह सकता है, उसकी लॉन्जेविटी कितनी है, वो कब तक खराब नहीं होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कब तक बिल्कुल ठीक ठाक रह सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ये सारी के सारी जो प्रॉब्लम थी वो किसके साथ ही, बार्टर सिस्टम के साथ ही, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और उसको क्या है, डिविजिबिलिटी। ऑल्सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो या ना हो कुछ नहीं पता, स्टैंडर्ड मेजर जो है वैल्यू का, उसकी वर्थ क्या है वो भी हमको नहीं पता हुआ करता था। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपको थोड़ा सा डोंट मिस आउट वाले वर्जन में कहते हैं, ऑल्दो जो पैसा है उसने बहुत सी जो पुराने टाइम से चलती आ रही बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी उसने उसको सॉल्व करा है, लेकिन फिर भी कहते हैं
कि कई जगहों पर आज भी बार्टर सिस्टम होता है। अब देखो यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरी दिखा रखा है जो होता है अभी भी कई जगहों पर। कहते हैं एक यहाँ पे जुनबिल का मेला लगता है, असम में लगता है बेसिकली। जुन का मतलब होता है मून, असम में असमीज लैंग्वेज में कहते हैं उसको। और बील का मतलब होता है वेटलैंड, एक ऐसा एरिया जहां पर थोड़ा सा ना मतलब कल्चर को काफी वो दिया जाता है, वेजिटेशन का ध्यान रखते हैं, थोड़ा ऐसा एरिया है। तो वहां पर कहते हैं 3 दिन का साल में एक बार लगता है सोशियो कल्चर का मेला लगता है, जहाँ पे सोसाइटी को और कल्चर को दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर उसका एक डिस्ट्रिक्ट है असम की मौरीगांव, वहां पर ये लगता है। और इंटरेस्टिंगली काफी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो मेला है वो शुरू होता है भगवान अग्निदेव की पूजा करके, उसके साथ आराम से सबके सुखद रूप से वो शुरू होता है। 15 सेंचुरी से चलता आ रहा है। और नाउ प्लीज आपको आई होप याद होगा, जब भी अगर मैं कह रही हूँ 15 सेंचुरी का मतलब है 1401 से लेकर के 1500 तक का जो टाइम है वो आपका आएगा 15 सेंचुरी। आज जो आपके चल रही है बच्चा 21st सेंचुरी, यानी कि 2001 से लेकर के 2100 तक का टाइम जो होगा वो हमारा होता है 21st सेंचुरी। डोरेमोन कब आएगा? 22nd सेंचुरी। कहते हैं इस टाइम पे जो चीफ हुआ करते थे, जो हेड हुआ करते थे, टीवा करबी, जो कि हम देखते हैं ये दो कम्युनिटीज हैं बेसिकली, कुछ ट्राइबल्स हैं बेसिकली। कहाँ के? असम के हैं ये। और खासी जयंती है ये आपके मेघालय के हैं। ये जो इनके हेड हुआ करते थे 15 सेंचुरी से, ये लोग मिलते आ रहे थे हर साल, बेसिकली बैठ के मिलते थे, बात करते थे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते थे, और बहुत अच्छे इनके आपस में रिलेशन थे। बिकॉज असम यहाँ पर है आपका, आपको पता है, मेघालय बिल्कुल इसके नीचे है इन द मैप, ठीक है। अच्छा, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है ना, मैं यहाँ पे उस नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, और यहीं पे आपका मेघालय है, इस तरीके से ये है। अच्छा, तो कहते हैं ये सब जो है मिलते थे, बहुत अच्छे इन लोगों के आपस में रिलेशन थे, पता नहीं क्या इशू आ रहा है ये बार बार, ठीक है। तो वो हुआ करता था। कहते हैं मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज बिगेन टू गैदर अराउंड दिस इवेंट एंड सून इट टर्न्ड टू अ फेयर। कहते हैं बाद में धीरे धीरे करके क्या होने लगा था कि यहाँ पर छोटे रूप में पहले इवेंट हुआ करता था ये, कि यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन हो रहा है, लोग बाग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सामान ले दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब इन कम्युनिटीज के लोग भी यहाँ के बैठने लग गए, यहाँ आने लग गए, तो उसके बाद क्या होगा, ये मेले का रूप इसने ले लिया, जहां पे जो लोग हैं वो जो भी उनके पास सामान है ना, इस तरीके से वो सामान का एक्सचेंज किया करते थे। आप देख रहे हो इस तरीके से लगा हुआ है मेला, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग कि हमारे पास ये सामान है, अगर आपको वो पर्टिकुलर सामान चाहिए जो इनके पास है, और जो इनको सामान चाहिए वो आपके पास है, आप जाओ इन शॉप्स पे, अलग अलग मेलों में, यहाँ पे जमीन पे लोग बैठे होते थे, और जाओ इनको आप पूछो आपको ये सामान चाहिए, वो कहेंगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ से वो आप यहाँ जाओगे, वो कहेंगे हाँ हाँ मेरे को चाहिए, तो आप इनको वो सामान दोगे और जो इनके पास है वो इनसे ले लोगे, अगर आपको वो सेम चीज चाहिए। तो वाली बात है, यहाँ पर भी वही लग रहा है हमारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, DCW, ठीक है जी। तो कहते हैं ये आज के टाइम पर भी चलता आ रहा है, बार्टर का सिस्टम यहाँ पर है, ये मॉर्निंग में शुरू होता है, जहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट्स है, चाहे वो जड़े जैसे चीज भी, जड़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, देखो मछली भी है यहाँ पर, इन सब चीजों को यहाँ पर सेल यहाँ पर हुआ करता था। हैंडमेड गुड्स वगैरह भी हैं, जो आर्टिफैक्ट हैं, जो बनाए जा रहे हैं हाथों से, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं जो नेचुरल मटेरियल से बने हुए हैं, जो हिली रीजन से आए हैं बेसिकली, बिकॉज असम मेघालय है तो ऊपर यहाँ पे हिल्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ से आए हैं, तो ये सबका यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह हुआ करता था, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पर बताएगा। नेक्स्ट देखो, बात करूंगी बुक के एक्सचेंज की। यहाँ पर आपके स्कूल में एक फन क्लब है, मान लो एक मस्ती वाली चीज यहाँ पर हो रही है, जहाँ पे तो किस तरीके से आप सारे फ्रेंड्स बैठते हो, और आप सारे फ्रेंड्स के पास कोई ना कोई पुरानी पुरानी बुक्स हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन क्या पता जो बुक मैंने पढ़ी है वो मेरी फ्रेंड ने अभी तक पढ़ी ही ना हो, और जो बुक मेरी फ्रेंड पढ़ रही हो, क्या पता मुझे वो बुक मैं वो पढ़ूं तो मुझे भी अच्छी लगे, तो क्या पता वो बुक मैंने ना पढ़ी हो अब तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारे ही फ्रेंड्स जो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं, सबके पास अपना अपना कलेक्शन होता है, वीक में एक बार या मंथ में एक बार, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। फन क्लब काइंड ऑफ है ये, जहां पर सबने अपनी बुक्स रखी हुई है, अब वो कहेगा तुमको ये बुक चाहिए, ये बुक बहुत अच्छी है, हाँ ठीक है मैं ये वाली बुक पढ़ती हूँ, तुम मुझे अपनी वाली बुक दे दो। यहाँ पर क्या हो, बुक्स का यहाँ पर एक्सचेंज होता गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो बुक्स की अमाउंट होगा, जो वैल्यू होगा वो सेम सी होगी, कोई 100 रुपए है, कोई 150 रुपए, कोई 50 रुपए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस आएगा। क्या पता जो बुक मेरे पास है वो 100 रुपए की हो, और क्या पता जो मेरी फ्रेंड के पास हो वो 120 रुपए की हो। लेकिन ये वाली बात है, कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है वैल्यू का हमारे पास। जहां पर मेरी बुक जो है 100 रुपए की है तो वो मुझे 100 रुपए देगी, उसकी बुक 120 रुपए की है तो मैं उसको 120 रुपए दूंगी।
उसको 20 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। वो कंडीशन तो यहाँ पर नहीं आ सकती है, बिकॉज हमें कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं पता उन बुक्स की, इसलिए हम बुक्स के बदले यहाँ पर बुक्स लेते थे। तो ये काफी अच्छा तरीका होता था कि यहाँ पर नई नई बुक्स आप लोग पढ़ सकते हो उस कलेक्शन में से, क्या पता आपकी फ्रेंड की बुक आपको पसंद आ जाए। वो चीज यहाँ पर हुआ करती थी, बिना पैसे खर्च करे आपने एडवेंचरस बुक भी पढ़ ली, आपने थ्रिल बुक भी पढ़ ली, आपने सैड बुक भी पढ़ ली, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आज के टाइम पर जो चलता आ रहा है, जो मैं आपसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो ओल्ड क्लोथ, जो पुराने कपड़े हैं, उनका नए नए बर्तनों के बदले में जो आप एक्सचेंज करते हो, ये प्रैक्टिस आज भी चलती आ रही है, परसिस्टेड ओवर द इयर्स, बहुत समय से यहाँ पर आज के टाइम पर भी वो चल रही है। इस सिस्टम में आपको पता है एक वेंडर, वेंडर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई सामान है जो आपको सेल करने आया है, वो आपके घर पे आते हैं और अपने नए नए बर्तन वो दिखाते हैं, और उसके बदले में आपसे आपके यूज करे हुए क्लोथ या कोई भी कपड़ा वगैरह, फैब्रिक वगैरह वो लोग लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है दोनों ही पार्टीज को यहाँ पर फायदा हो जाता है। हमारे घर से हमारे जो कपड़े हम पहनते ही नहीं है, जो वेस्ट वेस्ट है, वो चले जाते हैं, जिनको वो लोग रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर क्या पता आगे उसको सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी करें, और हमें उनके बदले में कुछ बर्तन वगैरह, कुछ कढ़ाई, कुकर, चम्मच, कटोरियां, चमच, हमें यहाँ पर कुछ भी उनके बदले में मिल जाता है, ताकि हमारा भी सामान यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं भैया आपसे, द इलस्ट्रेशंस अबव शो यू सम ऑफ द वेज इन विच पीपल प्रैक्टिस बार्टर। हमने देख लिया भैया कि ऊपर के समय पे हमने देखा किस किस तरीके से जो लोग हैं वो आज के समय पर भी बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। जब भी बार्टर वर्ड समझो तब समझ जाना यहाँ पर गुड्स का, यानी कि सामान का एक्सचेंज हो रहा है। कॉमोडिटीज इज ऑल्सो अ वर्ड जो कि रिप्लेस कर सकते हैं, कॉमोडिटीज एक्सचेंज हो रहा है विदाउट द यूज ऑफ मनी, जहां पर हम पैसों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सामान के बदले में सामान ले दे रहे हैं। तो कह रहे हैं आपने कभी देखा है ऐसा, आपके आसपास कुछ चीजें ऐसी होती है? तो हाँ जी भैया, मेरे घर पे, मेरे खुद के घर पर ही ये बर्तन वाली घंटी वाली चीज होती है। अच्छा, अच्छा, आज का टाइम, आजकल तो वो भी आते हैं दरी वाले अंकल, हालांकि हम उनसे कुछ लेते नहीं है, बस उनको अपने सामान दे देते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल ही खराब कपड़े काइंड ऑफ है अगर, तो वो उनसे दरी वगैरह वो लोग बना लेते हैं, तो उनका भी काम हो जाता है, हमारे यहाँ से हमारा वेस्ट कपड़ा चला जाता है, बस इतना होता है उससे। तो खैर, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं मनी के। तो काम जो है वो पैसा करता है। जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने, जाहिर सी भाषा में, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अभी, जब मनी नहीं था, जब बार्टर सिस्टम था, अभी उससे फेस करी, वही आप जरा उसको अपोजिट करके, उसको उल्टा करके जरा यहाँ पर फंक्शंस में लिख देना कि हाँ, पैसों के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस करे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमको मनी में बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि वो पोर्टेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कि हाँ भैया उसको हम कैरी नहीं कर सकते, आप आराम से पैसों की गड्डी को, कॉइन्स को आप आराम से कैरी कर सकते हो। इवन आज के टाइम पे ऑनलाइन, अगर आपके पास फोन है तो फोन है मतलब आपके पास वैसे ही बहुत रुपए हैं, तो आप आराम से अपना फोन कैरी करो, यूपीआई कर दो, 1000 रुपए की पेमेंट करो, घर को लौट आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी ड्यूरेबिलिटी की, कितने लॉन्ग टर्म तक वो रखे रहेंगे, डाल के रखो पैसा अपने पास, क्या प्रॉब्लम है, पर्स में रखो, फोन में रखो, लैपटॉप में रखो, कहीं भी रखो, आपकी मर्जी है। तो क्या है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है कि जो हमें प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में हो रही थी, वो प्रॉब्लम पैसा अगर हमारे पास है तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है जी, कहते हैं बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं, जो पैसों के बेसिक फंक्शंस है। इट इज सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कहते हैं अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ गई है तो हम तो वो चीज इन्वेंट कर ही लेंगे। भाई हमें पैसों की जरूरत पड़ी है ना, पैसा नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी ऊपर हमने देखा। तो पैसों का इन्वेंशन होना बहुत जरूरी था, और इन्वेंशन कब हुआ, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी। कहते हैं कि जरूरत, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, उसका इन्वेंशन तो कर ही लिया जाएगा। कहते हैं as the types and numbers of things that were being exchanged grew, हमें पता है कि जिन चीजों का एक्सचेंज हो रहा था या हमें करना था, उनके टाइप बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत सारी चीजों का हमें एक्सचेंज वगैरह करना पड़ रहा था, और जो डिस्टेंस यहाँ पर हमें कैरी करना पड़ रहा था, इतने लॉन्ग टर्म तक हमें चल के जाना है, ये चीजें करनी है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म से चलती आ रही चीजें थी जो कि हो रहा था। इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ये पता लग रहा था कि हाँ जी भैया, हमें एक नया सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, एक हमें कॉमन मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए एक्सचेंज करने का सामान को, जिससे जो हमारा ट्रेड है वो इजियर हो जाए। नाउ व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जाहिर सी बात है, ट्रेड करने का मतलब है आप गुड्स को खरीद रहे हो, आप गुड्स को बेच रहे हो, इसे हम बोलते हैं ट्रेड। तो वो करना इजी हो जाए, इसके लिए हमें सामान ना कैरी करना पड़े, या
डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम ना हो या उसकी वर्ड ना पता हो, ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारे पास एक कॉमन माध्यम होना चाहिए किसी भी सामान को एक्सचेंज करने का। ये ले भैया मेरे पास 10 सोने की मुद्राएं हैं, इसके बदले में तू मुझे अपना ये वाला सामान दे दे, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाँ, एक सोने की मुद्रा की वैल्यू कितनी है। मान लो मुझे बताया कि हाँ जी, एक सोने की मुद्रा की वैल्यू है फॉर सपोज 5,000 रुपए। अब मैंने उस पर्सन को, मुझे चाहिए एक लैपटॉप, ठीक है। अब मैं करूंगी, उस पर्सन को 10 सोने की मुद्राएं दूंगी। अब वो मुझे उसके बदले में एक लैपटॉप देगा, मेरे को उस लैपटॉप की वर्थ है 50,000 रुपए, तो मुझे वर्थ पता है उस चीज की, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो वो उस टाइम पे क्या हुआ, वो कॉमन मीडियम हुआ, माध्यम हुआ एक्सचेंज करने का। अब सोने की मुद्रा की एक वैल्यू तो 5,000 हो नहीं सकती आज के टाइम पे, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो लाखों में पहुंचती है। चलो, कहते हैं मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू यूज इट फॉर ट्रांजेक्शंस, इट बिकेम द एक्सेप्टेड पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट। जाहिर सी बात है, जब हमें कोई कॉमन अगर मीडियम मिल गया एक्सचेंज का और सब लोग उसका इस्तेमाल करने लग गए, गवर्नमेंट उसको मानने लग गई, चीजें होने लग गई, तो उस मीडियम को हमने एक्सेप्ट कर लिया एज द मेथड ऑफ पेमेंट। अब देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं फार्मर की स्टोरी में, क्या पता ऐसे होता है कि जो चूहे वगैरह वो ऐसे उसके मीट को खा रहे होते हैं आराम से, जो कितना बढ़िया खुश हो रहे हैं खा खा के, ठीक है, हेल्दी भी हो गए काफी खा खा के, उनको गेहूं मिल गया इतना सारा। तो ये क्या है, फार्मर के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन चूहों के मजे आ गए, फार्मर को दिक्कत हो गई। कहते हैं इफ द फार्मर यूजेस मनी इंस्टेड ऑफ वीड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर उस फार्मर ने पैसों का इस्तेमाल करा होता गेहूं की बजाय, तो पहली बात तो अगर पैसों का इस्तेमाल करा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर उनके पास वो ऑक्स थी, ऑक्स को सेल करते, 10,000 रुपए उनके पास आते। अब उस 10,000 रुपए में से फॉर सपोज 500 रुपए के उनके पास आ गए शूज, 500 रुपए का उनके पास आ गया स्वेटर, और 500 रुपए का उनके पास आ गई उनकी दवाइयां, बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन चलो ठीक है आ गई। अब जो बाकी के बचे हुए 8,500 रुपए हैं वो उनके पास सेव्ड है, उनको उसको रखने के लिए किसी गोडाउन की जरूरत नहीं है, ना उनको कोई टेंशन की हाँ जी इसको कोई खा लेगा, चूहे वगैरह खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको रख सकते हैं। तो आराम से उनका ड्यूरेबिलिटी है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म तक रखे रहेंगे। पोर्टेबिलिटी है क्योंकि आराम से वो उस पैसों को कहीं भी लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। डिविजिबिलिटी है कि उनको पता है उस पैसों को उन्होंने बांट दिया है, कि अगर कोई सामान 500 रुपए का है, 300 रुपए का है, 100 रुपए का, तो आराम से वही वाला नोट निकाल के देंगे, एक्सचेंज लेंगे उनसे, अपना काम जो है पूरा करके आएंगे। और उनको उनकी एक्चुअल वर्थ पता है, उनकी वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड मेजर उनको पता है वैल्यू का, वो प्रॉब्लम भी नहीं है। साथ साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम हो रही थी पहले, अब वो भी नहीं है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अगर उनके पास पैसा होता तो। ठीक है, वही वाली बात यहाँ पर हमने कही हुई है कि आराम से वो पैसों को लॉन्ग टर्म तक रखते और आराम से अपना खरीदारी करते जो बाद में करनी है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम आता, आराम से वो पैसा जो है वो स्टोर हो जाता। फैसिनेटिंग है ना, काफी अद्भुत लग रहा है सुनने में। कहते हैं मनी ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, यानी कि स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू भैया। ठीक है जी, ये जो मनी है, जो पैसा है, वो स्टैंडर्ड मेजर है वैल्यू का। क्या है, स्टैंडर्ड मेजर है वैल्यू का, कि हमको पता है कि अंजे उसकी वैल्यू कितनी है। कॉमन डिनोमिनेशन है, 1 रुपया या 2 रुपया या 20 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए से हम बोलते हैं डिनोमिनेशन, की उस पर कितना रुपया लिखा है, उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, जो हमको वो चीज पता है, जिससे हम जो भी सामान है, जो गुड्स है या सर्विस है, हम उसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, हम उसके प्राइस को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मुझे पता है मेरे पास 1,000 रुपए है और मुझे एक शूज का पेयर चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 1,000 रुपए दे दूंगी, नहीं, मैं पहले देखूंगी इन शूज की वैल्यू कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है। फॉर सपोज ये शूज है 700 रुपए के, मैं उसको 700 रुपए दूंगी। ठीक है, अगर 1,000 दिया है तो 300 रुपए वापस भी लूंगी उससे, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है, मैं कंपेयर कर सकती हूँ प्राइसेस को, तो वो एक फायदा यहाँ पर हो जाता है। फॉर सपोज मेरे पास एक गेहूं की बोरी है, मैंने तो पूरी की पूरी गेहूं की बोरी ऊपर दी थी ना शूज के बदले में, बिकॉज मुझे उसका कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है मुझे उसकी एग्जैक्टली। ठीक है जी, अच्छा, आप देखो एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो शॉपकीपर्स को पैसा देंगे, कि आप कहीं भी गए आपको सामान लेने के लिए, आपने शॉपकीपर को पैसा दिया, आपने सामान लिया। अच्छा, आप क्या करोगे, वो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए, अपने वर्कर्स को सैलरी देगा वही वाले पैसों की, वो उसने उसको दिए। अब ये जो वर्कर है बाद में ये अपनी फैमिली को लेकर जाएगा, उन्हें कोई सामान दिलाने के लिए, कोई शॉपिंग कराने के लिए, बिकॉज उनके पास आज सैलरी आ चुकी है, वो क्रेडिट हो चुकी है उनके पास। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप गए, आपने कोई सामान लिया, आपने इनको पेमेंट करा, इन्होंने अपने स्टाफ को दिया पैसा, सैलरी दी इनको, और इनके स्टाफ ने अपनी फैमिली को कोई सामान दिलवाया। दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क, दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स बच्चा। कहते हैं फैक्ट यहाँ पर ये होता है। अच्छा, आपने कई बार ऐसे भी किया होगा, थिंक अबाउट इट में, देखो ये दिखा रखा, ये बता रखा था कि क्या पता आप शॉप पर गए हो,
आपके पेरेंट्स गए आपके साथ में, और आपका मान लो वो सामान था आपका 1000 रुपए का, ठीक है। अभी आपके पापा के पास मान लो भी 800 रुपए ही है, वो कह रहे हो शिट यार मैं तो पर्स लाना ही भूल गया, बाकी तो पैसे घर पे रह गए, मुझे लगा इतने में सामान आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप ये सामान, जो शॉपकीपर है अगर उनसे अच्छी जान पहचान है या नॉर्मल है, ठीक है, अगर ट्रस्टी है, कुछ भी है, ट्रस्ट वर्दी है काइंड ऑफ, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं आप सामान ले जाओ सेठ जी, और आप 200 रुपए बाद में भिजवा देना। तो आपने क्या करा, या आपने ये 200 रुपए आउटस्टैंडिंग रखे, या आपने कहा कि ठीक है हम बाद में दे देंगे, काइंड ऑफ लोन के रूप में ये वर्क करा कि हाँ अभी आपके ऊपर ये कर्जा चढ़ा हुआ है कि आपको बाद में पैसे भिजवाने हैं। इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मनी, कि अभी आपको देना है ये पैसा। इसे हम बोलते हैं कि मनी को हम डेफर्ड पेमेंट्स करने में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो पैसा है वो स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट का। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, जो भी बची हुई है, जो भी रिमेनिंग है, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। कि ये भी यहाँ पर हो सकता है कि आप उन पैसों से ये कहो कि ठीक है आप ये रख लो, अभी अब बाकी के पैसे आपको हम बाद में भिजवा देंगे। ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल है आराम से, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, हाफ चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जर्नी ऑफ मनी, कि आखिर पैसों की जर्नी क्या रही, पहले क्या चीजें आई, किस तरीके से आपके स्टोन एज में पैसा चलता था, किस तरीके से आपके ब्रॉन्ज के कॉइन्स आए, फिर आयरन कॉइन्स आए, फिर किस तरीके से अलग अलग राजा महाराजाओं के कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन, फिर हम लोगों ने बाद में रूपी और ये सब चीजें हमारी शुरुआत होने लग गई थी। हम इसकी पूरी ही जर्नी हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो चैनल को प्लीज करते हुए जाना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम लोग, आई नो बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्लास 7 की वीडियोस नहीं आ पा रही थी बहुत लॉन्ग टर्म से, लेकिन मैं आपसे, मैंने कल भी परसों मैंने एक शॉर्ट अपलोड करा था जहां मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था कि आप लोग जो भी वीडियोस चाहते हो, क्लास 7 की, 8 की, 6 की, 9, 10, 11, 12 कुछ भी आप लोग चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ। अब चाहे तो आप लोग मुझे वहां जाके बताओ, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप लोग, अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ जी मैम हमें 7th क्लास की इंग्लिश का, एसएसटी का ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, इस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, इस चैप्टर के कुछ भी आप लोगों को अगर वो चीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वो ओपन है, और जाके आप लोग आराम से कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, अगर वो लोग कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। एंड बिकॉज आप लोगों ने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैं एक चीज कहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि इस ईयर से पहले ऑलमोस्ट मतलब 10 के चाहती हूँ वैसे, बट इट इज काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट है 1.5 महीने में इतने सारे सब्सक्राइबर्स करना, लेकिन ठीक है ट्राई करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे। एंड यस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।